अंडरग्राउंड दीप सिद्धू का फरारी प्लान फेल। दीप सिद्धू को यहाँ पर गिरफ्तार करके रखा है दिल्ली पुलिस ने। कानून के शिकंजे में गणतंत्र का खलनायक। और इसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर कल रात में लगभग 10:30 बजे करनाल से इसकी गिरफ्तारी की गई है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज। मैं आपको बता दूं कि दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संजीव यादव की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दीप सिद्धू ये सब बताएगा कि आखिरकार कहां रुककर वो किसके जरिए फेसबुक पर अपने जो है लगातार वीडियो अपलोड कर रहा था। स्पेशल सेल की टीम को ये जानकारी जरूर थी कि दीप सिद्धू पंजाब में है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा था, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इस वजह से दीप सिद्धू पकड़ा नहीं जा रहा था। अब दीप सिद्धू बोलेगा, लाल किला कांड के राज खोलेगा। मोस्ट वांटेड दीप सिद्धू, एक ऐसा नाम जो पिछले 2 हफ्ते से बच्चे बच्चे की जुबान पर है। एक ऐसा नाम जो पिछले 2 हफ्ते से मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। एक ऐसा नाम जो दिल्ली पुलिस के इनामी अपराधियों की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। लाल किले पर 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से ही वो अंडरग्राउंड था। करीब 2 हफ्ते तक वो कानून के साथ आंख मिचौली का खेल खेलता रहा। सनसनी में आज देखिए पुलिस के जाल में कैसे फंस गया लाल किला कांड का मास्टरमाइंड। जिस शख्स ने गणतंत्र दिवस पर देश की आन बान और शान की पहचान तिरंगे झंडे के अपमान की साजिश रची थी, वो अब कानून का मेहमान है। जिस शख्स की गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम था, वो अब दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। नाम है दीप सिद्धू और इल्जाम है किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काने का। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम पुलिस की फाइलों में लाल किला कांड के मास्टरमाइंड के तौर पर दर्ज है। लाल किला कांड के करीब 2 हफ्ते बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मोस्ट वांटेड को किया है गिरफ्तार। दीप सिद्धू को आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त दीप सिद्धू जो है पुलिस की कस्टडी में है और हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव जी। सर, कहां से हुई दीप सिद्धू की गिरफ्तारी? जैसे आपको मालूम है कि दीप सिद्धू हमारे यहाँ 25 और 26 तारीख को जनवरी में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, उसमें ये वांटेड था और दिल्ली पुलिस से 1 लाख का रिवॉर्ड भी हो रखा था। और इसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर कल रात में लगभग 10:30 बजे करनाल से इसकी गिरफ्तारी की गई है। 1 लाख के इनामी आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि करीब 2 हफ्ते से अंडरग्राउंड दीप सिद्धू अपना ठिकाना बदलने की फिराक में था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि दिल्ली पुलिस ने उसकी धरपकड़ के लिए दिल्ली से लेकर पंजाब तक जाल बिछा रखा था और आखिरकार वो पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया। ये कह सकते हैं टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इसको पकड़ा गया या फिर ये कहीं जाना चाह रहा था वहां से? नहीं, डेफिनेटली इसको टेक्निकल सर्विलांस और बहुत से सोर्सेज हम लोगों ने डिप्लॉय कर रखे थे, उनके थ्रू ये पकड़ा गया है और डेफिनेटली ये शेल्टर खोज रहा था, उसी चक्कर में ये हम लोग के शिकंजे में आया। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से ही वो लगातार छुपता फिर रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसके खिलाफ संगीन धाराओं में FIR दर्ज की थी और 1 लाख का इनाम भी रखा था। तफ्तीश के दौरान पता चला कि 1 लाख का इनामी दीप सिद्धू पुलिस को गच्चा देकर बिहार के पूर्णिया में अपनी पत्नी के पास पहुंचना चाहता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो दीप सिद्धू अपनी पत्नी के पास बिहार के पूर्णिया जाना चाहता था, क्योंकि उसके हर करीबी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। उसकी वजह यह थी कि दीप सिद्धू पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था और पुलिस उसे लगातार तलाश कर रही थी। सोमवार की रात हरियाणा के करनाल में गिरफ्तारी के बाद दीप सिद्धू को दिल्ली लाया गया और क्राइम ब्रांच की एक टीम ने उसे मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से गुजारिश की गई थी कि दिल्ली हिंसा मामले की साजिश को
बेपर्दा करने के लिए दीप सिद्धू से लंबी पूछताछ करनी है, लिहाजा उसे 10 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेजा जाए। वहीं दीप सिद्धू के वकील ने पुलिस रिमांड का विरोध किया था, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू लाल किला कांड का मास्टरमाइंड है। पुलिस को उम्मीद है कि दीप सिद्धू से पूछताछ में दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े कई राज खुल सकते हैं। सबसे बड़ा राज यह है कि लाल किले पर झंडा फहराने का प्लान कब और किसने तैयार किया था। पुलिस अब यह भी पता लगाना चाहती है कि मास्टरमाइंड दीप सिद्धू फरारी के दौरान कहां कहां छुपा रहा, उसे किस किस ने पनाह दी और पिछले 2 हफ्तों से कौन कौन उसके रहने और खाने पीने के इंतजाम कर रहा था। ये सारे राज धीरे धीरे बेपर्दा होंगे, लेकिन तफ्तीश के दौरान सामने आ गया है दीप सिद्धू का कैलिफोर्निया कनेक्शन। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि करीब 2 हफ्ते से अंडरग्राउंड दीप सिद्धू पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस की माने तो करनाल से निकलकर वो फिर से अपने नए ठिकाने पर पहुंचना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उसे धर दबोचा। तो हमने रोड से अरेस्ट किया है और ये किसी का इंतजार कर रहा था कहीं दूर जाने के लिए। ये चीज तो वेरीफाई किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लाल किला कांड के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को अंडरग्राउंड रखने में उसके करीबी लोगों का साथ था। अपने साथियों की मदद से ही अलग अलग ठिकानों पर छुपता फिर रहा था दीप सिद्धू। फरारी के दौरान दीप सिद्धू की मदद कैलिफोर्निया में बैठी उसकी एक महिला मित्र कर रही थी। दरअसल जब दीप सिद्धू फरार हुआ था तब उसकी आखिरी लोकेशन लुधियाना की थी। दीप सिद्धू ने अपने फोन से अपना फेसबुक अकाउंट लॉग आउट कर दिया था। दिल्ली पुलिस की टीम ने उसके फेसबुक अकाउंट पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि वो लगातार फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर रहा था। दीप सिद्धू के फोन से उसका जो फेसबुक था वो भी लॉग आउट हो गया था और उसके फेसबुक की जो लॉगिन हुई थी, आपको बताना चाहूँगा, वो कैलिफोर्निया में हुई थी। यानी कि दीप सिद्धू की एक बेहद करीबी महिला मित्र है। कैलिफोर्निया में दीप सिद्धू ने अपनी महिला मित्र को अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड दिया। वो वीडियो यहाँ पंजाब में बैठकर बनाता था। जो भी वीडियो सामने आ रहे थे दीप सिद्धू के फेसबुक पर, वो यहाँ पंजाब में बैठकर वीडियो बनाता था, अपनी महिला मित्र को भेजता था कैलिफोर्निया में, और वो दीप सिद्धू के फेसबुक से जो लॉगिन किया हुआ था उससे वो अपलोड करती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दीप सिद्धू के फेसबुक वीडियो पर शुरू से ही नजर रखे हुए थी। पुलिस की जांच टीम में शामिल आईटी एक्सपर्ट सोशल मीडिया पर होने वाली दीप सिद्धू की हर गतिविधि को फॉलो कर रहे थे, और उसी दौरान जांच टीम को पता चला कि दीप सिद्धू के फेसबुक अकाउंट को भारत से नहीं बल्कि हजारों मील दूर अमेरिका से ऑपरेट किया जा रहा था। दीप सिद्धू के फेसबुक अकाउंट को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में किसी दूसरे फोन पर लॉगिन किया गया था। जांच में पता चला है कि वो फोन दीप सिद्धू का नहीं बल्कि उसकी महिला मित्र का था। कैलिफोर्निया में रहने वाली दीप सिद्धू की वो महिला मित्र खुद भी एक एक्ट्रेस है। दीप सिद्धू की इस महिला मित्र का नाम रीना राय बताया जा रहा है। शुरुआती जांच के दौरान जितने भी सबूत सामने आए हैं, उसके आधार पर दिल्ली पुलिस की तहकीकात अब रीना राय के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पुलिस का कहना है कि मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू अपनी जिस महिला मित्र की मदद से तमाम जांच एजेंसियों को करीब 2 हफ्ते से गच्चा दे रहा था, वो रीना राय ही है या कोई और है। जानकारी ये भी आ रही थी कि दीप सिद्धू की एक महिला मित्र है जो कि कैलिफोर्निया में रहती है, जिसका नाम रीना राय है, और उसके फेसबुक पर जो वीडियो थे वही अपलोड कर रही थी। कितनी सही है ये जानकारी? नहीं, ये जो फेसबुक पे इसके जो वीडियो अपलोड हो रहे थे वो कैलिफोर्निया से हो रहे थे। इस तरह की हम लोग को इन्फॉर्मेशन हम लोग ने गैदर करी है, और इस चीज़ का कि वो रीना राय कर रही है, इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। दीप सिद्धू और उसकी महिला मित्र पर लगे साजिशों के आरोपों को बेहतर ढंग से समझने के लिए
हम आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाते हैं जो दीप सिद्धू ने फरारी के दौरान तैयार किए थे। 26 जनवरी की हिंसा के बाद ही जब उस पर सवाल उठ रहे थे तो उसने सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मोर्चे तोड़ के 4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ बैरिकेडिंग तोड़ के संगत लाल किले च दाखिल हुई, लाल किले च पहुंची। ਉੱਥੇ मैं ਤਾਂ ਕੀ, ਉੱਥੇ जो ਸਾਡੀਆਂ रूहां ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 26 जनवरी के लाल किला कांड के बाद दीप सिद्धू ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर पहली बार यह वीडियो पोस्ट करके देश के सामने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की थी। या किसी होर वीडियो च भी ये दिखा दो भी दीप सिद्धू सारे नु अके लग के लाल किला ले गया होवे। उसके बाद भी उसने अगले ही दिन यानी 28 जनवरी को दूसरा वीडियो पोस्ट कर दिया। ਉੱਥੇ 2 ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3-5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ गदारी दा सर्टिफिकेट वंड दोगे। मैनू लगदा तुहानू शर्म आनी चाहिदी है इहो जिहियां गल्लां करदे होए। दीप सिद्धू का नया वीडियो सामने आया था 31 जनवरी को। हाल ये था कि पुलिस उसका सुराग लगा पाने में नाकाम थी और वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर लोकेशन बदल रहा था। कभी पंजाब, कभी हरियाणा तो कभी बिहार तक उसके छुपे होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस जब तक पहुंचती तब तक वो फरार हो जाता। इस आंख मिचौली के बीच वो वीडियो तैयार करता रहा। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि लाल किला कांड का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू पुलिस को चकमा देने के लिए अलग अलग ठिकाने में छुपकर वीडियो बनाता था और वो वीडियो अपनी महिला मित्र को कैलिफोर्निया में भेज देता था। उसके बाद दीप सिद्धू की महिला मित्र उस वीडियो को दीप सिद्धू के फेसबुक अकाउंट से अपलोड कर देती थी। इस तरह के हथकंडे अपनाकर दीप सिद्धू करीब 2 हफ्ते तक पुलिस को चकमा देता रहा। यहां तक कि गिरफ्तारी से पहले 3 फरवरी को भी उसने आखिरी वीडियो पोस्ट किया था। 2-4 गल्लां करनियां सी तुहाडे नाल। एक तां मैनू बड़ा कुछ पता नहीं लग रहा सी क्योंकि मेरे कोले कोई इंटरनेट या कोई सुविधा है नहीं सी। लोकां दे फोन फड़ के किसी दे उन्हां च वीडियो बना के किते अपलोड करवाई दी आ। इस करके भी गलबात हुंदी रहे, सच तां पहुंचे। बड़ा कुछ आ मेरे कोले, बड़ियां वीडियो पईयां हर गल प्रूव करने वास्ते। पर इस टाइम संघर्ष चल रहा, एका बनाई रखो ते उत्थे जुड़े रहो। पिंडां चों शहरां चों साडे बंदे जान ते उस संघर्ष नूं। सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान लाल किले हिंसा की साजिश का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू अपना फोन स्विच ऑफ रखता था, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहा था और पुलिस को एक शातिर अपराधी की तरह चकमा दे रहा था। ऐसा नहीं है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई, बल्कि एक शातिर अपराधी की तरह पुलिस को गच्चा देकर वो कई बार पुलिस के हाथ से फिसल जाता था। लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उसके खेल का पर्दाफाश कर दिया और फिर दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया गणतंत्र दिवस का ये खलनायक और पहुंच गया हवाला। कानून के साथ दीप सिद्धू की आंख मिचौली का खेल अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके कैलिफोर्निया कनेक्शन ने सबको हैरान कर दिया है। तहकीकात के दौरान यह भी पता चला है कि दीप सिद्धू के कई मददगार कनाडा में भी बैठे हैं। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के साथ ही बेनकाब हो सकते हैं उसके 26 जनवरी को लाल किले पर हमला भड़काने का आरोपी दीप सिद्धू
एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश का मोहरा बताया जाता है। ऐसी साजिश जिसके तार भारत से लेकर कैलिफोर्निया तक और कैलिफोर्निया से लेकर कनाडा तक फैले हुए हैं। आरोप है कि दीप सिद्धू खालिस्तान समर्थक रहा है और कनाडा में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों के साथ उसके बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। हालांकि दीप सिद्धू कैमरे के सामने हमेशा ही इस बात को नकारता रहा है, लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद खालिस्तानियों के साथ दीप सिद्धू के रिश्तों का नया सबूत सामने आ गया है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद खुद को खालिस्तानी कहने वाले मो धालीवाल ने एक ट्वीट कर दिया। उसने दीप सिद्धू को अपना दोस्त और भाई बताया है। उसने लिखा, मेरे भाई और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू को लाल किले पर मौजूदगी के चलते गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़े लोकतंत्र में विरोध की आवाज उठाने से आप जेल पहुंच जाते हैं, जहां आपको टॉर्चर किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि मो धालीवाल वही शख्स है जिस पर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ ट्वीट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग के लिए टूल किट तैयार करने के आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, ये शख्स कनाडा के वैंकूवर में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए बदनाम है। That is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. ऐसी ही जहर वाली भाषा का इस्तेमाल दीप सिद्धू ने भी किया था, वो भी किसान आंदोलन के मंच से, जिससे आंदोलन भी बदनाम हुआ और कुछ किसानों को भड़काने में दीप सिद्धू भी कामयाब हुआ। 10वें पातशाह दा थापड़ा लेके तुरे, इसे निशान साहब दी अगवाही च उथों तुरे। फिर सानू मुजाहरिया तो जमीना दे मालक बनाया था, इसे निशान साहब दी अगवाही च बनाया। अज जे बचन गियां तां इसे निशान साहब दी अगवाही च बचन गियां। उहनूं कोई तिरंगा नहीं बचाऊगा। ये गल मैं तुहाडे नाल करदा। ऐसे ही भड़काऊ वीडियो अब दीप सिद्धू के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दीप सिद्धू पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए ऐसे कई सबूत मौजूद हैं। इसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपया का इनाम भी घोषणा किया गया था। इस आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। दिल्ली पुलिस के पास दीप सिद्धू के कई वीडियो हैं जो उसके गुनाहों की गवाही देने के लिए काफी हैं। जाहिर है पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू जिन वीडियो के जरिए खुद को किसान आंदोलन का हीरो साबित करना चाहता था, अब वही वीडियो उसे गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा विलन साबित कर देंगे। दीप सिद्धू को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस अब उससे ये पता करना चाहती है कि आखिरकार फरारी के दौरान वो कहां पर रहा, किस किस शख्स ने उसकी मदद की, उसका लैपटॉप और मोबाइल कहां पर है। क्योंकि दीप सिद्धू लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, इसलिए उससे ये सब उगलवाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। ऐसा लगता है कि पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू किसी बहुत बड़ी साजिश का मोहरा है। ऐसी साजिश जिसका प्लॉट विदेशों में तैयार किया गया और दीप सिद्धू ने किसान आंदोलन की आड़ में उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के सामने दीप सिद्धू ने कुछ ऐसे नामों का खुलासा किया है जिससे कटघरे में आ सकते हैं कुछ किसान नेता। हरियाणा में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्तारी के बाद दीप सिंह सिद्धू ने अब तक हुई पूछताछ में अनेक अहम खुलासे किए हैं। इन खुलासों में उसने किसान नेताओं के नाम समेत अनेक तथ्य दिल्ली पुलिस को बताए हैं। दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू के इन बयानों की जांच कर रही है। मंगलवार को कोर्ट में पेशी के बाद दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब अगले 7 दिनों तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ करेगी। साथ ही पुलिस उन किसान नेताओं और दूसरे लोगों से भी पूछताछ कर सकती है जिनके नामों का खुलासा दीप सिद्धू ने किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरंभिक पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने 3-4 किसान नेताओं के नाम लेते हुए बताया है कि ये 4 किसान नेता लाल किले पर चलने के लिए लोगों को उकसा रहे थे। लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश के बारे में भी दीप सिद्धू ने अपने बयानों में अनेक खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस अब विस्तार से दीप सिद्धू से जानना चाहती है कि इस पूरी साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे और वर्तमान में उनकी लोकेशंस कहां-कहां हैं। सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू ने किसान आंदोलन की विदेशों से होने वाली फंडिंग के बारे में भी कई खुलासे किए हैं।
साथ ही इस मोस्ट वांटेड आरोपी ने पंजाब के पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना और किसान जत्थेबंदी में मौजूद कई ऐसे लोगों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी है जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की रेडार पर हैं। दीप सिद्धू ने आरंभिक पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि लखा सिधाना तथा अन्य लोग उसके संपर्क में थे, लेकिन 26 जनवरी की घटना होने के बाद वो दिल्ली से भाग गया था और उसने अपने तमाम मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए थे। दीप सिद्धू ने अपने बयानों में यह भी बताया कि वो जो वीडियो अपलोड करता था वो अपने दोस्तों के फोन से अपलोड करता था और उसकी एक सहेली और उसका परिवार अमेरिका में बैठकर दीप सिद्धू के नाम पर ये तमाम वीडियो अपलोड करते थे। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को तो अभी सिर्फ 24 घंटे का वक्त ही बीता है और इन 24 घंटों के दौरान दीप सिद्धू का कैलिफोर्निया कनेक्शन बेपर्दा हो चुका है। अब अगले 7 दिनों तक दीप सिद्धू पुलिस की गिरफ्त में रहेगा और उन 7 दिनों में वो किसान आंदोलन के बारे में और भी कई राज खोल सकता है। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि लाल किला कांड का ये मास्टरमाइंड जब अपनी जुबान खोलेगा तो कई ऐसे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में छुपकर साजिशें रच रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने यह भी कहा कि जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसमें किसानों का और खासकर सरदारों का कोई स्पष्ट नेता नहीं है, सबके अलग अलग विचार हैं और इस आंदोलन में वामपंथी विचारधारा के ज्यादातर लोग घुस चुके हैं। दीप सिद्धू ने अपने बयानों में यह भी बताया कि इस फंडिंग में विदेशों से भी पैसा आ रहा है। दीप सिद्धू के बयानों के आधार पर दिल्ली पुलिस जल्द ही कुछ किसान नेताओं समेत अनेक लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी दीप सिद्धू के सारे मददगार होंगे बेनकाब और उसके बाद ही सामने आएगा लाल किला कांड की साजिश का पूरा सच। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी